आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए हर एक मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज इतने लोग विश्वास के द्वारा आज ये वचन और प्रार्थना को सुनते हैं। खुदा आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाले खुदा आप हैं, क्योंकि आपने उनके घर परिवार, उनके माता पिता भाई बहनों की सभी की आपने रक्षा की और सुरक्षा की। आज जो बहुत सारे दुख और मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें एक अच्छा रास्ता दे, एक मार्ग दे, ताकि वो चल सके पिता और आपकी महिमा कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको हर एक प्रकार के दुख से निपटने के लिए परमेश्वर आपको एक रास्ता, एक मार्ग देगा, ताकि उसमें आप चलें। आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं उसे परमेश्वर देखे और खुदा आपके घर में बहुत सारी सुख और शांति देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारा दुख है और तकलीफ है, मुसीबत है, लेकिन मुसीबत से निपटने के लिए जब परमेश्वर का वचन कहता है कि हर हाल में हमें क्या करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य का मतलब पेशेंस आज हमारे जीवन में है, तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में काम करेगा। यदि हम अपना धैर्य खो देंगे, आज हमारे पास पेशेंस नहीं होगा, तो हम ये दुख में और मुसीबत घड़ी में हम क्या सोचेंगे, हमें करना क्या है। इसीलिए परमेश्वर का वचन ही कहता है कि हर हाल में आपको धैर्य रखना है और विश्वास रखना है। जब आपके जीवन में बहुत सारी दुख आए, बहुत सारी तकलीफें आएँ, तो परमेश्वर के वचन को याद रखना, क्योंकि अपना हमारा जो धैर्य है कभी भी हमें नहीं खोना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन पर जब हम विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी है, तो जिंदगी जब होती है तो बहुत सारी मुसीबतें आती रहती हैं और जाती रहती हैं। क्योंकि हमें हर एक पल, हर एक समय घड़ी हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक जिंदगी रहेगी तब तक हमारे जीवन में दुख और मुसीबतें आती रहेंगी। सबका एक समय होता है, क्योंकि जब आज हमारे जीवन में एक मुसीबत है, आज बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर ने कहा है कि सबका एक निश्चित समय है। जैसे हम बाइबल के वचनों को पढ़ सकते हैं, सबोपदेशक अध्याय 3 और वचन नंबर लिखा हुआ है 1 में। यहाँ से जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ है उसका एक निश्चित समय है। यदि आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है तो हमें विश्वास रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। क्योंकि जब मुसीबत हमारी ज़िंदगी में आती है तो वो जाती भी है। क्योंकि जब हम अपने जीवन को पिछले समय देखते हैं, जब पिछले जीवन देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे दुख आए, बहुत सारी तकलीफ़ें आएँ। क्या वो आज तक बनी रहीं? नहीं, क्योंकि वो आपके जीवन से चली गई हैं। तो इसीलिए हमें विश्वास रखना है कि यदि आज हमारे जीवन में दुख और परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो वो भी जाएंगी। क्योंकि हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई होंगी, मुसीबत आपके जीवन में आई होंगी। जब आप पिछले समय को देखेंगे तो उसमें आपके जीवन में इतनी दर्दनाक घटनाएं घटी होंगी जो आज आप भूल चुके हैं और उस दुख को भी आप भूल चुके हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, जो आज आपके जीवन में चिंता है, मुसीबत है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इसको परमेश्वर का वचन ही कहता है। फिलिपियों पुस्तक का अध्याय 4 और वचन नंबर 6 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और परमेश्वर की शांति जो हमें समझ में नहीं आती है, वो यीशु मसीह में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन की रक्षा करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हमारा भरोसा और विश्वास परमेश्वर के वचन पे है, तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष देता है और बरकत देता है। इसीलिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुसीबत में हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर पर पेशेंस जिस तरीके से विश्वास रखते हैं, उसी तरीके अपने आप पर हम पेशेंस रखें, ताकि हम जब धैर्य रखते हैं कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष आएंगी। इसीलिए आज हमारे हर जीवन में जो हर एक मसीह भाई बहन हैं, उनके जीवन में हर एक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो सब कुछ ठीक होगा। इसीलिए यिर्मयाह के द्वारा अध्याय 33 और वचन नंबर 6 में लिखा है, परमेश्वर का यहाँ पे वचन कहता है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूँगा। आज हम किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गाँव में, किसी भी जगह, किसी
किसी भी स्थान में रहते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है। वो हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की समस्याओं से हमें परमेश्वर बचाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और उन पर मैं पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है और हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। इसी तरीके यूहन्ना कहता है अध्याय 14 और वचन नंबर लिखा 28 में। यहाँ पे यूहन्ना ने क्या कहा था? तुमने सुना होगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जाता हूँ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है, यूहन्ना ने लिखा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करता हूँ, क्योंकि मेरा पिता मुझसे बड़ा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे लिए जो परमेश्वर यीशु मसीह हैं वो हमारे जीवन के लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो आज हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आज हमारे घर में क्या है, क्या नहीं है, क्या चिंताएँ, क्या मुसीबत, क्या दुख हैं। तो आज हम इन बातों को याद रखें और विश्वास रखें और आगे बढ़ें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। इसीलिए यीशु मसीह ने ये भी वचन कहा था, मत्ती लिखे सुसमाचार अध्याय 11 और वचन नंबर 28 में लिखा है। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह खुद कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारा दुख है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है 29 में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूँ और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है, आज जो सारी चिंताएं हमारे जीवन से जाएंगी, आज जो दुख है वो सब कुछ जाएगा। यदि हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना को हम अंतिम तक करते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष, हमारे घर के, हमारे बच्चों को, हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं उसे परमेश्वर देखने वाला है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है 30 में, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि आप भौतिक रूप से यानी शारीरिक रूप से बोझ से दबे हुए हैं। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि आज हमें शारीरिक तो हमारा बोझ सही है, हम उसे सह लेंगे, उसे हटा सकते हैं, उसे उठा करके रख सकते हैं बाहर से, लेकिन जो आज हमारे मन में है, जो आज हमारे दुख है, आज जो हमारे जीवन में मुसीबत है, परेशानियां हैं, जो आज हमारे सोच में हैं, उसको हम कैसे हटा सकते हैं। तो ये बाइबल का वचन आज हमें बहुत बातें सिखाता है और बहुत सारी बातें के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करता है। इसीलिए परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरा बोझ हल्का है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और विश्वास के साथ और धैर्य के साथ प्रार्थना करना चाहिए। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं और परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं को, गंदी आत्माओं को पिता परमेश्वर इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज इतने लोग गवाही देते हैं खुदावन, उनके परिवार में, उनके जीवन में आज जो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि आज बहुत सारी समस्याओं का हम सामना करते हैं खुदा। आज आपके सामने घुटने टेक करके हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर हमारी रक्षा कर, हमारे बच्चों की रक्षा कर, आज हमारी देखभाल कर पिता परमेश्वर। क्योंकि हम आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि पिता आज हमारे हर प्रकार के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से बचाने वाले हैं। हर प्रकार की मुसीबत घड़ी से पिता आप हमें बचाने वाले, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, आज हम अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, आज हम अपने कामों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो मेरे सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आज जो किसी प्रकार की बीमारियां हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो मेरे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के
नाम से। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को मैं आज्ञा देता हूँ पिता परमेश्वर, हालेलुया, क्योंकि आपने वादा किया है पिता परमेश्वर कि आप हमारी रक्षा करेंगे, आप हमारी सुरक्षा करेंगे। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जो बच्चे आपके इसमें प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों से पिता परमेश्वर, उन्हें जीवन में बीमारियां हैं यीशु मसीह के नाम से निकल निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर, जो इस समय गूंगी बहरी आत्माएं हैं पिता परमेश्वर, आज जिन बहनों के जीवन में आज वो हावी हो चुके हैं, आज जिनके बेटे के जीवन में पिता परमेश्वर वो काम नहीं कर पा रहे, उनके कामों में सफलता नहीं मिल पा रही, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा और हर प्रकार की जो इस समय घर में लड़ाई और झगड़े करवाने वाली आत्मा, यीशु मसीह के नाम से आज वो बीमारियां, आज वो दुख, हर प्रकार के संकट जो शैतान आपके घरों में लाया है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज जो आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को बदल पिता परमेश्वर, बदल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। आज जो अपने कामों में मन नहीं लग रहा पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज उनके बच्चों को देख, उनको संभाल पिता परमेश्वर। आज जो अपने बच्चों को लेकर के चिंतित है, आज जिनके शादी या ब्याह नहीं हो रहे पिता परमेश्वर, आज जिनके घर में रिश्ते नहीं आ रहे यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके घर में आर्थिक तंगी है, पैसों की दिक्कत है, आज वो सब कुछ आप दूर करने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बुराइयां उनके जीवन से, हर प्रकार की समस्याएं दूर करने वाले हैं। आज उनके जीवन को हर प्रकार की रक्षा और सुरक्षा करके पवित्र आत्मा के द्वारा अपने अभिषेक करते हैं, उन्हें बचाते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज वो बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां, आज जिनके आंसू बहते, आज वो जो रो रहे हैं इस समय पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं, वो आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम। इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन अपने घर में जो भी समस्याएं हैं, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, आपके घर में आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा हो चुकी है, नौकरी नहीं है, नौकरी चली गई है या नौकरी नहीं मिल पा रही यीशु मसीह के नाम से, आज दुआ करिए, प्रार्थना करिए अपने नाम को लेकर के। पिता मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की समस्याओं से पिता आपको आजाद करने चाह रहा है, हर प्रकार के दुखों से आपको आजाद करेगा, हर प्रकार की टीबी, कैंसर, अनेक प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, शुगर, बीपी, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से उसे हम आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से निकल। इसी में थायराइड की बीमारी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार के पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, जो भी किसी प्रकार का है यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ दूर यीशु मसीह निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो निकलेगा। वो पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत आपके घर में इस समय उपस्थित हैं। आप आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यदि आप प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके वो आपकी रक्षा और सुरक्षा करेंगे, आपके बच्चों के जीवन को बचाएंगे, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके हर प्रकार के सदस्यों में आपकी वो मदद करेंगे, सहायता करेंगे। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए, अपने बेटी के लिए आज्ञा दीजिए, अपने बेटे के लिए आज्ञा दीजिए, अपने बिजनेस के लिए दीजिए, अपने कामों के लिए दीजिए। आपका वीजा नहीं लग रहा है, आपका पासपोर्ट नहीं बन पा, आपके पैसे फंसे पड़े हुए हैं, नहीं मिल पा रहा है, या कोई किसी ने आपको उधार पैसा ले लिया है, या किसी ने आपकी चोरी हो गई आपके घर में, या किसी प्रकार की समस्याएं हो चुकी हैं, आपसे कोई नफरत करता है या गुनाह करता है, या पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हैं, वो हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतें आपके जीवन से निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज वो हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम की हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से निकाल पिता परमेश्वर, आज वो निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए। अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए। यदि आज कोई बीमार है या दुखी है और बहुत सारा दर्द उसके शरीर में है, इसी वक्त एक गिलास पानी लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आपकी बीमारियां दूर होंगी यीशु मसीह के नाम से। एक गिलास आप पानी लीजिए, अपने हाथों में रखिए और कहिए कि पिता मैं विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ कि जो भी किसी प्रकार के मेरे शरीर में, मेरे घर में या मेरे बेटे के जीवन में, मेरे परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, उसका नाम लीजिए और आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं अभिषेक करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और पवित्र आत्मा के द्वारा आज इस पानी के द्वारा पिता परमेश्वर आज इसके जीवन से बीमारी को निकाल देना यीशु मसीह के नाम से। आज मैं विनती और प्रार्थना दुआ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, और विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर की आज मेरे घर से, मेरे जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को आप दूर करेंगे यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की समस्याओं को आप दूर करेंगे यीशु मसीह के नाम। इसी वक्त आप
उस पानों को अपने हाथ में लीजिए और लिए तो यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए किसी भी प्रकार की कोई बीमारी उसका नाम लीजिए और कहिए पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने हमें हमारे लिए पवित्र आत्मा छोड़ा है। आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरी बेटी के जीवन में ये प्रॉब्लम है, आज मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, आज मेरे घर में बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, मेरे पैरों में दर्द है या घुटनों में दर्द है, शरीरों में दर्द है या किसी प्रकार की रसोलियां हैं, किसी प्रकार की टीबी बीमारी, कैंसर की बीमारी है, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके घर में, आपके शरीर में यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त जो इंसान पानी पिएगा, इसके बाद प्रार्थना खत्म होने के बाद ये पानी को पीजिएगा या दीजिएगा, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिएगा यीशु मसीह के नाम से, उसी वक्त आपके जीवन में चंगाई मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी, आपको बरकतें मिलेंगी, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान परमेश्वर ने कर दिया यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपकी रक्षा और सुरक्षा करेंगे, आपकी हर शैतानी ताकत है वो निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से, वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज आपको डरना नहीं है, आज आपको भयभीत नहीं होना यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आप अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना है कि आपने जो आज्ञा दी है और आपने जो विश्वास किया और भरोसा रखा, खुदा आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष देगा। अब जो व्यक्ति आपने पानी लिया था और जो व्यक्ति ने प्रार्थना किया और उसके बाद जो व्यक्ति के पास किसी प्रकार की कोई हालात, शारीरिक हालात नहीं सही हैं, तो उसको दीजिए, इसी वक्त वो पिएगा और उसके जीवन में तुरंत बदलाव आएगा। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, विश्वास रखना है और विश्वास के साथ उस पानी को दीजिएगा। वो इंसान अभी खड़ा होगा। अगर उसके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होगी यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और आज मैं विश्वास करती हूँ या करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज विश्वास रखिए कि खुदावंद आपके परिवार की वो रक्षा करता है और सुरक्षा करता है। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनों से मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारी इस कलीसिया की मदद करें, सहायता करें। आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष दे और लोगों तक पहुंचे और लोग देखें और लोग विश्वास करें और खुदावंद के वचन के द्वारा आपके परिवार में बहुत सारी आशीष आएगी। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो आर्थिक हमारी सहायता और मदद करना चाहते हैं दान के द्वारा, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप QR कोड के माध्यम से या नंबर से हम तक आप अपनी जो भी किसी प्रकार की दान राशि उसे भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके परिवार में बहुत सारी आशीष देगा। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास यदि नहीं है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी आशीष दे। आप सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए, खुदावंद आपके परिवार में बहुत सारी आशीष दे। आमीन।